वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा डेली एक सेशन होता है करंट अफेयर का। आ जाइए करंट अफेयर देखते हैं। ये हमारा जो करंट अफेयर है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव कराने के नियम में बदलाव से संबंधित है। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कोविड-19 के दुर्भिक्ष प्रभाव को महामारी को देखते हुए इन्होंने क्या कहा कि 65 या उससे अधिक वर्ष के जितने भी लोग हैं वो बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देंगे। अब इससे पहले भी इस तरह के एक नियम थी 2019 में। वो क्या कि हमारे जो दिव्यांग जन है या 80 या उससे अधिक वर्ष के लोग हैं वो बैलेट पेपर के माध्यम से वोट करेंगे। लेकिन इस महामारी को देखते हुए चूंकि 60 या उससे अधिक वर्ष को बहुत तेजी से प्रभावित कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि 65 या उससे अधिक वर्ष के लोग जो होंगे वो बैलेट पेपर के माध्यम से वोट करेंगे। अब इसका जो प्रभाव हो सबसे पहले वो बिहार राज्य पे दिखेगा। आपको पता है कि बिहार राज्य में चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पे इस निर्णय का सबसे पहला प्रभाव देखा जाएगा। अब चुनाव में प्रक्रिया में उसके निर्णय में जो भी बदलाव करने हैं, प्रक्रिया में जो भी चेंजेस लाने हैं, उसका डिसीजन कौन लेता है? तो उसका डिसीजन लेता है हमारा इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग क्या होता है, इलेक्शंस कहाँ दिए गए हैं आर्टिकल में, संविधान में, ये हमारी फंडामेंटल राइट होती है वोट देना, लीगल राइट होती है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होती है, क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। यानी इलेक्शन कमीशन की जितने भी स्टैटिक पोर्शन होते हैं, जहाँ से कुछ अभी तक आए हुए हैं वेरियस एग्जाम में, उनको भी हम देखेंगे। ये तो रहा हमारा करंट सिनेरियो। अब स्टैटिक पोर्शन पे देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या है, कैसे है। ठीक है, दोस्तों इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग का ये कार्य होता है कि वो चुनाव कराए। चुनाव के लिए नियम, चुनाव के लिए प्रक्रिया, चुनाव के कैसे कराने के अनुकूल या किस संसाधन द्वारा कराया जाए, ये सारे निर्णय इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में दिया है। यानी हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा गया है, देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन, देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन। एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन, भारत में इलेक्शन के लिए एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो फ्री और फेयर बिना बायस के क्या कराए, इलेक्शन कराए। और उस बॉडी का नाम दिया गया इलेक्शन कमीशन। उस बॉडी का क्या नाम दिया गया? उस बॉडी का नाम दिया गया इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 324 कहता है। ठीक, अब ये किनका किनका इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है? इलेक्शन तो हमारे बहुत सारे होते हैं, तो आइए देखते हैं ये इलेक्शन कमीशन किनके किनके बारे में कराते हैं इलेक्शन। ये इलेक्शन हमारी लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड स्टेट असेंबली, यानी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, और एक है वाइस प्रेसिडेंट। इनका चुनाव कौन कराता है? इनका चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन किनका किनका चुनाव कराता है? तो आप कहेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 3 लोग आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट, इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनता है। अब मैं कभी बताऊंगा कि इनका क्या है, कैसे है पूरे संविधान में, लेकिन आप जानिए लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला के पार्लियामेंट बनता है, संसद बनती है। और
इनका चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। साथ में स्टेट असेंबली का भी चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है और वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है दोस्तों, यानी आपसे पूछा जाए कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, स्टेट असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कौन कराता है, तो आप बताएंगे इलेक्शन कमीशन। तो आप कहोगे कौन बचा जिसका चुनाव इलेक्शन कमीशन नहीं कराता? तो बता दूं आपको कि जो भी म्युनिसिपैलिटी होती है, जो भी पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायत इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी की जो इलेक्शन है, ये भी इलेक्शन कौन कराते हैं? तो ये इलेक्शन हमारे कराते हैं कौन? स्टेट असेंबली, स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। पर इलेक्शन कमीशन किसके कराते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, स्टेट और वाइस प्रेसिडेंट। इन सबके चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे आर्टिकल 324 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इलेक्शन कमीशन के हेड कौन होते हैं? तो आप कहोगे इनके भाई बॉडी बन गई, उसको रेगुलेट करने के लिए एक हेड की आवश्यकता होगी। तो इस हेड का नाम होता है बॉडी बन गई और उसका एक हेड चाहिए जो कि इलेक्शन कंडक्ट करा पाए, तो उस हेड का नाम होता है इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर क्या कराते हैं? चुनाव कराते हैं। भारत में पहले इस इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? प्रथम चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे सुकुमार सेन। SHEN, सुकुमार सेन। अब पहला जो इलेक्शन हुआ था 1952 में हुआ था, ये जनरल इलेक्शन था। जनरल इलेक्शन क्या मतलब होता है? लोकसभा का ये चुनाव था। पहला लोकसभा चुनाव भारत स्वतंत्र हुआ 1951 में हुआ था और पहले निर्वाचन आयुक्त थे हमारे सुकुमार सेन। आपको बता दूं कि एक इलेक्शन कमिश्नर TN शेषन थे, जिनका नाम बहुत सुना जाता है, TN शेषन। आप सुकुमार सेन को जानते हो चाहे ना जानते हो, आप TN शेषन का जरूर नाम सुने होंगे। TN शेषन 10वें चुनाव आयुक्त थे, 10th इलेक्शन कमिश्नर थे। मैं इनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस इलेक्शन कमिश्नर थे। दूसरी चीज, 11 नवंबर 2019 को 11 नवंबर 2019 को इनका देहावसान हो गया। ये स्वर्गवासी हो गए 11 नवंबर 2019 को, जो कि 10वें इलेक्शन कमिश्नर थे। भारत के 10वें निर्वाचन आयुक्त थे TN शेषन। 11 नवंबर 2019 को ये एक्सपायर कर गए। अब बात यह है इस समय वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में देखिए 2018 में तो हमारे देश में 23rd निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिश्नर आए, उनका नाम था सुनील अरोड़ा। पर उन्हें अभी फैम्बोसा का जो साउथ एशिया इलेक्शन कमीशन के लिए पूरा जो हेड होता है, उसमें उनको चेयर कर दिया गया, उनको हेड कर दिया गया। देखिए अगला क्या होता है इसके बारे में नहीं बताया सकता, लेकिन अभी वर्तमान जनरल के सुनील अरोड़ा जी हैं। पहले सुकुमार सेन थे। 1951 में जनरल इलेक्शन हुआ और TN शेषन 10वें इलेक्शन कमिश्नर थे, जो कि 11 नवंबर 2019 को पांच दबे हो गए। ठीक है, मर गए, स्वर्गवासी हो गए। अब आइए पूरी इलेक्शन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है, किस हमें जो निर्णय हम जो वोट देते हैं, वोटिंग राइट है वो कैसी राइट है, कैसे कैसे वोटिंग राइट में बदलाव हुए, इन सब चीजों के बारे में आइए समझते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में इलेक्शन, देखिए हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 हैं। तो इलेक्शन हमारे
भाग 15 में दिया हुआ है। भाग 15 में इलेक्शन के बारे में बताता है। भाग 15 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, भारतीय संविधान का भाग 15 इलेक्शन के बारे में बताता है। इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक दिया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक हमारे इलेक्शन के बारे में बात कही गई है, जिसमें आप लोगों ने जाना कि आर्टिकल 324 क्या कहता है कि देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने जाना ये आर्टिकल 324 में कहा गया है। आर्टिकल 326 भी इसी तरह बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 326 हमारे वोटिंग राइट के बारे में कहता है। किसके बारे में? वोटिंग राइट के बारे में। यानी चुनाव देने का अधिकार हमें आर्टिकल 326 के तहत मिला हुआ है। ये वोटिंग राइट हमारी न ही लीगल राइट है और न ही फंडामेंटल राइट है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपको बता दें 1988 से पहले जो हमें वोटिंग एज थी, वोटिंग एज मतलब वोट करने की जो एज थी वो मिनिमम 21 साल थी। बिफोर 1988 हमारी वोटिंग एज 21 साल थी, लेकिन 61वें अमेंडमेंट 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि 1988 में आया, हमारी वोटिंग एज मिनिमम 18 ईयर कर दी गई है। आप कई बार ये देखे होंगे कि आपसे पूछा गया होगा कि किस संविधान संशोधन के तहत हम वोट देने के लिए मिनिमम 18 वर्ष योग्यता प्रदान की गई। तो वह एज थी 18 वर्ष और वह संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 में आया है। ठीक, तो आर्टिकल 326 हमें वोट देने का अधिकार देता है, जिसे यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी राइट बोलते हैं। यानी वोट देने का अधिकार, जिसे राइट टू वोट भी बुलाया जाता है। राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, वोटिंग राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी एज 18 वर्ष कर दी गई वोट देने की। अदरवाइज उससे पहले हमें मिनिमम एज 21 वर्ष थी वोट देने की। ये हमारे इलेक्शन के बारे में है। आई होप कि ये बातें आप समझ पाए होंगे और इन चीज़ों को आप अच्छे से जान पाए होंगे। आइए एक बार पूरा फिर से रिकॉल करते हैं शुरू से लेकर अंत तक। मैंने ये बताया कि 65 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के लोग क्या करेंगे? बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देंगे। ठीक, इसका सबसे पहला प्रभाव हमें ये देखने को मिलेगा बिहार राज्य में। ये सब चुनाव में क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब सारे डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? तो होती है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के चेयर कौन करता है, मतलब इलेक्शन कमीशन को कौन चलाता है? उसको चलाने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक, अब इलेक्शन कमिश्नर चूंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इनकी एक एज होती है, ये रिटायर कब होंगे, या तो 6 साल अपनी सर्विस दे दें एज ए इलेक्शन कमिश्नर, या 65 साल इनकी उम्र हो जाए। इनमें से जो पहले हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए 30 साल की उम्र में, ऐसा होता नहीं, 30 साल की उम्र में इलेक्शन कमिश्नर बन गया तो रिटायर कब होगा, 36 ईयर का जब हो जाएगा, 6 साल जब पूरा कर लेगा। ठीक, लेकिन कोई व्यक्ति 64 का है और इसे इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, या 62 का उसे इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, तो जब वो 6 साल नौकरी करेगा तो 68 का हो जाएगा। तो 68 में रिटायर नहीं होगा, वो जब 65 होगा तभी रिटायर हो जाएगा। मतलब या तो वो 6 साल कार्यकाल पूरा करे, या यदि 65 वर्ष हो जाता है उसके ऊपर तभी रिटायर कर दिया जाएगा। विच एवर इज अर्लियर, 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर इसको बोलते हैं, जो पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर। ठीक, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, और दूसरा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। पावर सबके समान होते हैं, सभी को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया होता है, सबकी सैलरी सेम होती है, 2.5 लाख रुपए इसमें वर्तमान में सैलरी है इलेक्शन कमिश्नर की। सबके पास इक्वल राइट्स होती हैं और अपॉइंट किए जाते हैं सभी। प्रेसिडेंट के लिए सबके रिटायरमेंट की एज यही होती है, 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, अब मैंने क्या बताया कि इलेक्शन हमारा संविधान के भाग 15 में दिया गया है। संविधान के भाग 15 में पार्ट 15, पूरे संविधान में 22 भाग हैं, तो 15वें भाग में हमारा इलेक्शन के बारे में दिया गया है। इलेक्शन पूरा 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक है, जिसमें 324 मैंने बता ही दिया आपको कि इलेक्शन कमीशन के बारे में है। उसके बाद 326 ये बात करता है कि 326 क्या बात करता है, 326 ये बात करता है कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी राइट के बारे में बात करता है, मतलब वोटिंग राइट टू वोट के बारे में बात करता है, मतलब वोट देने के अधिकार के बारे में बात करता है। कौन? आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 ये हमें अधिकार प्रदान करता है, संवैधानिक अधिकार। कैसा अधिकार? संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 326 प्रोवाइड अस अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। अब 326 चूंकि वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार देता है, तो ये बताता है कि वर्तमान में 18 वर्ष वोट देने की कम से कम उम्र होगी। जो 18 वर्ष का हो जाएगा वो वोट दे सकता है। वोट इससे पहले 1988 या उससे पहले वोट देने का उम्र मिनिमम 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ये आर्टिकल 326 पूरी है। 61वां अमेंडमेंट एक्ट 1988 में क्या कहता है? 21 से 18 एज हो गया वोट देने का। अब इलेक्शन कमिश्नर मतलब इलेक्शन कमीशन किसका करता है क्या चुनाव? तो वो प्रेसिडेंट का करता है, वाइस प्रेसिडेंट का करता है, लोकसभा का करता है, राज्यसभा का करता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली इन पांचों को छोड़ के किसी का भी वोट नहीं कराता इलेक्शन कमिश्नर। तो बचा कौन? म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। तो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, कॉर्पोरेशन, इन सब के वोट कौन कराते हैं? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। क्या कराती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। आई होप कि ये पूरा एक्सटेंसिव पैकेज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास कैसे लगे आप कमेंट में जरूर अपने विचार प्रकट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।